वल्क़लम वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। हमें सबसे पहले आपकी सुर्खियों पर नजर करते हैं। ईडी ने कोर्ट में कहा क्रिश्चियन मिशेल ने पूछताछ में मिशनर गांधी का नाम लिया था। नजीब को तलाश करने के लिए एसआईटी की तश्कील की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं, मरकजी हुकूमत का बयान। मध्य प्रदेश के वज़ीर कानून ने कहा बीजेपी के इख्तिदार में कांग्रेस लीडरों पर लगाए गए केस वापस होंगे। गाजीपुर तशद्दुद में कांस्टेबल हलाक, अपने पीछे मौत का हंगामा छोड़ गई मोदी की रैली। साल 2018 मोदी समेत कई बीजेपी के रहनुमाओं के निशाने पर रही खवातीन। गाजीपुर सानिहा वज़ीर आला स्टेज और ऐवान में कहते हैं ठोक दो, इसलिए हुआ हादसा, अखिलेश यादव का बयान। हरियाणा वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी एक्ट के खिलाफ वक्फ लैंड होल्डर्स की भूख हड़ताल। अमरोहा दलित नौजवान की हिरासत में मौत पर महापंचायत, शुरका ने किया बरहमी का इजहार। गाजीपुर कांस्टेबल की मौत के बाद छापेमारी, हिरासत में लिए गए 28 मुजाहिरीन। बच्चों का अगवा, 4 इंतहा पसंद यहूदी गिरफ्तार। सऊदी अरब हमने शाम के निशातिनों के लिए किसी नए फंड को देने का ऐलान नहीं किया। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी, वोटिंग के दौरान 7 अफराद हलाक। तुर्क दस्तों की शामी सरहदों के करीब कुमक में इजाफा। तुर्क हिलाल हमर की जानिब से 100 शामी 9 खानदानों को ग़िज़ा और कंबल की इमदाद। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन तफसीलात में जाने से पहले अर्ज़ कर दूँ कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है। उसमें ज़रूरी अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू की गई है, जिसमें हिंदू राष्ट्र बनाने की जानिब RSS और बीजेपी की जो कोशिशें हो रही हैं, क्या वो उसमें कामयाब हो सकेंगी, इस पर एक चुपता हुआ तबसरा किया गया है। उसको ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। चलिए नाज़रीन चलते हैं तफसीलात की जानिब। पहली खबर कोलंबो से। खाना जंगी के खात्मे के एक दिहाई बाद श्रीलंका में दरियाफ्त होने वाली इज्तिमाई खबर से 278 ढांचे बरामद किए गए। खबर रसाई एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका के शिमाली शहर की सीनियर जुडिशनल मेडिकल अफसर सुमिंद्रा राजपक्षे का कहना था कि मनार के इलाके में दर्जनों खवातीन, बच्चों समेत कई अफराद को दफनाया गया था, जहां तमिल टाइगर्स सरकारी फोर्सेस से जंग लड़ रहे थे। उनका कहना था कि इज्तिमाई खबर रवां वर्ष मार्च में मजदूरों ने तामीराती काम के दौरान दरियाफ्त की है। सुमिंद्रा राजपक्षे का कहना था कि 118 दिनों तक काम के बाद हमने 278 ढांचों को निकाल लिया, जो बच्चों और खवातीन समेत दीगर अफराद की बाक़ियात हैं। उनका कहना था कि इनमें 20 से ज़ायद बच्चों की बाक़ियात हैं। सरकारी अफसर ने यह भी कहा कि मौत की वजूहात जानने के लिए मज़ीद फोरेंसिक टेस्ट की ज़रूरत होगी, लेकिन चंद मुतासिरीन बांधे हुए पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा काम मौत की वजूहात के हवाले से शवाहिद इकट्ठे करना है और उनकी शनाख्त का तयन करना है। अब खबर लखनऊ से। अभी गाजीपुर में भीड़ की तरफ से पथराव के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल की मौत का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि लखनऊ से भी पुलिस पर पथराव का मामला मंजर-ए-आम पर आ गया है। लोगों ने एक 5 साला बच्ची की मौत के बाद सड़क पर जाम लगा दिया और मुजाहिरा किया। SP ट्रांस गोमती ने कहा एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जांच के दौरान मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब खबर बनारस से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अपने पार्लिमानी हल्के बनारस के 16वें दौरे के दौरान यहाँ किसानों, असातिज़ा और मल्लाहों की सख्त मुखालिफत का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने मुतालबात के लिए जगह जगह धरना, मुजाहिरा और एहतजाज किया है। मोदी हफ्ते के रोज़ चांदपुर में बैनुल-अक़वामी राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह करने पहुँचे तो इर्द गिर्द रहने वाले किसानों ने बड़ी तादाद में रिंग रोड फेज़ 2 में अराजी एक्वायरमेंट में मुनासिब मुआवजा न मिलने पर उनके खिलाफ मुजाहिरा किया। मुत्तहिदा किसान मोर्चा के जिला कन्वीनर विनय कुमार राय ने बताया कि उनकी क़यादत में मुजाहिरा करने वाले किसानों को पुलिस ने वज़ीर-ए-आज़म के प्रोग्राम ख़त्म होने तक हिरासत में रखा। उनका इल्ज़ाम है कि हुकूमत तहवील अराज़ी कानून 2013 के तहत ज़मीन का मुआवजा नहीं दे रही है और मुतालबा करने पर अफसरान तरह तरह से डराते और धमकाते हैं। खबर नई दिल्ली से। अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे की कलीदी दलाल क्रिश्चियन मिशेल को ईडी ने शनिचर को दिल्ली की एक स्पेशल अदालत में पेश किया। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ईडी ने कोर्ट को बताया कि पूछताछ में क्रिश्चियन मिशेल ने
मिशनर गांधी का नाम लिया है, लेकिन इस बारे में उसे आगे सवाल पूछे जाते ही इसी दौरान उसके वकील वहां पहुंच गए। तब मिशेल ने अपने वकीलों को एक पर्ची पकड़ाई थी और उनसे पूछा था कि इस मुद्दे पर उसको आगे क्या जवाब देने हैं। तो इस मामले को लेकर ईडी ने कोर्ट को एक रिपोर्ट भी सौंपी है। साथ ही उन्होंने इल्जाम लगाया कि क्रिश्चियन मिशेल को पूछताछ के दौरान जवाब देने के लिए बाहर से समझाया जा रहा है। इधर मिशेल के वकील अल्जो जोसेफ ने कोर्ट के सामने कबूल किया कि क्रिश्चियन ने उनको पर्ची पकड़ाई थी, लेकिन उसके साथ ही उनका यह भी कहना था कि जिस कमरे में मिशेल से उनकी मुलाकात हुई वो बेहद तंग था, इसलिए इस पर्ची पर क्या लिखा था उसको देख नहीं पाए थे। खबर नई दिल्ली से, मरकजी हुकूमत ने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU के लापता स्टूडेंट नजीब अहमद को तलाश करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT तश्कील करने की कोई तजवीज़ उसके पास ज़ेर गौर नहीं है। वज़ीर आज़म दफ्तर में ज़ेर ममलिकत जितेंद्र सिंह ने एक सवाल की तहरीरी जवाब में राज्यसभा को ये जानकारी दी है। उनसे सवाल किया गया था कि क्या हुकूमत नजीब को ढूंढने के लिए कोई SIT तश्कील करेगी। संघ ने इसके जवाब में कहा ऐसी कोई तजवीज़ हुकूमत के पास ज़ेर गौर नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में की गई तफ्तीश से नजीब के लापता होने के मुताबिक कोई सुराग नहीं मिला है। CBI ने मुस्तकबिल में कोई काबिल एतमाद सुराग मिलने पर तफ्तीश दोबारा शुरू करने के ऑप्शन के साथ मामले को बंद करने के लिए अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। नजीब अहमद JNU में MSc बायोटेक्नोलॉजी के तालिब इल्म थे। साल 2016 में अक्टूबर महीने में ABVP के कुछ स्टूडेंट से लड़ाई होने के बाद उनके गायब होने की बात सामने आई थी। अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की वजीर कानून PC शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेसियों पर दर्ज सभी सियासी मामले वापस ले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में BJP इख्तियार के दौरान कांग्रेस के लीडरों पर आए सभी सियासी केस वापस लिए जाएंगे। एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए नए वजीर कानून PC शर्मा ने रेप असमत-दरी में फांसी के कानून पर कहा कि खातून जराइम पर लगाम लगाना अव्वलीन तरजीह होगी। उन्होंने कई कानून के मुतालिक में नई हुकूमत के रुख के बारे में तबादिले ख्याल किया। PC शर्मा ने कहा कि रियासत में जल्लादों की भर्ती पर जो ज़रूरी इक़दाम होंगे उठाए जाएंगे। मध्य प्रदेश की कमलनाथ हुकूमत ने अपने वज़रा के कलमदान तकसीम कर दिया है। PC शर्मा को वज़ीर कानून बनाया गया है। अब खबर गाजीपुर से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जन राजा सुहेल देव के नाम पर डाक टिकट जारी किया। उन्हीं के नाम पर बनी सियासी जमात सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी SP और नशात पार्टी के लोग जाए तकरीब से कुछ ही दूर रिजर्वेशन के मुतालबे को लेकर मुजाहरा कर रहे थे। इतलात के मुताबिक गाजीपुर के नौनहरा थाना इलाके में निशात समाज ने रिजर्वेशन के मुतालबे को लेकर धरने का ऐलान किया था, लेकिन इंतजामिया ने उन्हें उसकी इजाज़त नहीं दी। इतना ही नहीं, पुलिस ने इस खदशे के पेश नज़र कि कहीं वज़ीर आज़म मोदी की तकरीब में खलल न पड़े, निशात पार्टी के रहनुमा को हिरासत में ले लिया। साथी को हिरासत में लेने की नाराजगी और रिजर्वेशन के मुताबिक को लेकर पार्टी के लोग काठवा मोड़ के नज़दीक सरियो पारंडे पार्क में एहतजाज करने लगे। मोदी की रैली खत्म होने के साथ ही जब SP और निशात पार्टी के धरने के मकाम के नज़दीक से BJP कारकुनान से भरी हुई गाड़ियां गुजरी तो वहां जाम लग गया। बताया जाता है कि इस दौरान कुछ BJP कारकुनान और SP और निशात पार्टी के कारकुनान में तू-तू मैं भी हुई। इस दौरान जाम ने मजीद शिद्दत इख्तियार कर ली। तभी मोदी की रैली से लौट रहे पुलिस एहलकारों की गाड़ी भी वहां पहुंच गई। पुलिस एहलकारों ने जाम खुलवाने की कोशिश शुरू कर दी। इत्तलात के मुताबिक इस दौरान पुलिस वालों ने जाम खुलवाने के लिए लाठीचार्ज भी किया, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए अफरा तफरी फैल गई। इसी दौरान कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया और देखते ही देखते हालात बेकाबू होने लगे और भगदड़ मचने लगी। बताया जाता है कि दोनों से हुए पथराव में कई लोग जख्मी हो गए, जिनमें पुलिस एहलकार भी शामिल थे। इसी पथराव में एक पत्थर सुरेश वतस नामी पुलिस कांस्टेबल को भी लगा। इसी बीच भीड़ ने कांस्टेबल को घेर लिया और उसको जदुकोब करना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि पहले से जख्मी सुरेश वतस की हालत पिटाई के बाद मजीद खराब हो गई और कुछ ही देर में उसकी मौत वाक़ हो गई। कांस्टेबल की मौत के बाद हालात मजीद खराब हो गए। इलाके से गुजर रही गाड़ियों पर भी पथराव किया गया, जिससे कई गाड़ियों में नुकसान पहुंचा। इस अफरा तफरी में कई लोगों के जख्मी होने की खबरें मौसूल हुई हैं। एक और खबर नई दिल्ली से। सियासी रहनुमाओं की मुतनाज़ बयानात हमेशा अखबार की शेख सुर्खियां बनते रहते हैं और उनके इन बयानात का अक्सर निशाना खवातीन ही होते हैं। इनके खवातीन एक आसान निशाना इसलिए है कि क्योंकि उनके रंगो रूप, कद, मोटापा या बालों को लेकर कुछ भी आसानी से कहा जा सकता है। साल 2018 में भी खवातीन के ताल्लुक से ऐसे बयानात सामने आते रहे हैं और ये इस बात का अक्कास है कि सियासी रहनुमा खवातीन रिजर्वेशन बिल के खिलाफ क्यों हैं।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे रहनुमाई खवातीन का मजाक उड़ाते हैं या उन पर निशाना साधते हैं, बल्कि इसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी पीछे नहीं है। जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में कांग्रेस रहनुमा रेणुका चौधरी की हंसी का मुआवजना शो पर निखासी किया, उस पर जिस अंदाज से पार्लियामेंट में बैठे अरकान ने ठानते लगाए, उससे खवातीन के तय जो सियासी रहनुमाओं की ज़हनियत है उसकी अक्कासी साफ होती है। इस पर काफ़ी हंगामा हुआ, लेकिन बीजेपी के रहनुमाओं में एहसास नदामत कहीं नजर नहीं आए। मरकजी वजीर ममलिकत एमजे अकबर जिस वक्त मीटू मुहिम की जद में थे, उस वक्त दिल्ली से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट आदित्य राज ने इस मुहिम पर ही सवाल खड़े करते हुए डंगी की चोट पर कहा कि खवातीन पैसे लेकर इल्ज़ाम लगाती हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कुछ खवातीन जानबूझकर मर्दों पर ऐसे इल्ज़ाम लगाती हैं। ये सिर्फ मर्द रहनुमाओं तक महदूद नहीं है, इसमें खवातीन रहनुमा भी पीछे नहीं है। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने सबरीमाला मंदिर में खवातीन के दाखिले को मंजूरी देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुए हंगामे पर दबे अल्फाज में तनकीद करते हुए कहा था कि क्या आप अपने किसी दोस्त के घर खून से सना हुआ सैनिटरी पैड लेकर जाएंगे? नहीं ना। इसके अलावा मध्य प्रदेश के गना से रुकन असेंबली पन्नालाल शाक्य ने इंतहाई घटिया बयान देते हुए कहा था कि खवातीन चाहे बांझ रहें, लेकिन ऐसे बच्चे को जन्म न दे जो बाअखलाक ना हो और समाज में बुराई फैलाते हो। अब खबर गाजीपुर से। गाजीपुर में निशात पार्टी के कारकुनान की पत्थरबाजी से हुई एक सिपाही की मौत के बाद इतवार को समाजवादी पार्टी ने बीजेपी हुकूमत पर तनकीद की है। यूपी के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने वजीर आला योगी आदित्यनाथ पर तनकीद करते हुए कहा है कि हादसा इसलिए हुआ क्योंकि वजीर आला आईवान में हो या स्टेज पर उनकी एक ही जबान है, ठोक दो। उन्होंने कहा कि कभी पुलिस को नहीं समझ आता कि किसे ठोकना है, कभी आवाम को नहीं समझ में आता है कि किसे ठोकना है। यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हुकूमत पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। वहीं गाजीपुर के हादसे को उन्होंने इंतजामिया की नाकामी बताया। अखिलेश ने दावा करते हुए कहा कि आज पोस्टिंग के लिए अफसर इनकाउंटर कर रहे हैं। अब खबर हरियाणा से। हरियाणा वक्फ लैंड होल्डर्स एसोसिएशन ने वक्फ बोर्ड तहलील करने, बोर्ड की जायदादों को कौमी जायदाद करार देने और उन पर रह रहे बाशिंदों को वाजिब दामों में ये जायदाद बेचने और बोर्ड के इख्तियार को सल्ब करने के मुतालबे के साथ आज यहाँ धरना और एक दिन की अलामती भूख हड़ताल शुरू की है। एसोसिएशन के रियासती सदर घनश्याम गोयल ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि अगर हुकूमत ने 31 जनवरी तक इस मसले को हल नहीं किया तो एसोसिएशन की जानिब से वक्फ बोर्ड के सभी दफ्तरों पर ताला लगा दिया जाएगा और वक्फ लैंड होल्डर्स गैर मुअय्यना भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा कि साल 2013 में वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट बनाया गया था, जिसकी वजह से वक्फ प्रॉपर्टी पर रहने वालों की जिंदगी मुश्किल हो गई है। वक्फ बोर्ड को ज्यादा इख्तियार देकर तानाशाह बना दिया गया है। घनश्याम गोयल ने कहा कि उन्हें बरसों पहले बंजरों बेकार जमीनें हिंदुस्तान पाकिस्तान तकसीम के बाद मालिकों से मिली थी, जिस पर किराएदारों ने पैसा लगाकर तामीर किया और उसे रहने के लायक बनाया। पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 12 करोड़ और हरियाणा में 14 लाख लोग उन जमीनों पर रह रहे हैं। इन जमीनों के मालिकों ने 1971 में इन जमीनों को देखभाल के लिए उन गरीब लोगों को जिंदगी गुजारने के लिए वक्फ को दी थी। अब खबर अमरोहा से। उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा में हाल ही में पुलिस हिरासत में दलित नौजवान बालकृष्ण जाटो की मौत के सिलसिले में शनिचर को यहां आहू दलित महापंचायत ने रियासती हुकूमत की मनमानी और पुलिस की ज्यादती वाली पॉलिसियों को लेकर अपने सख्त गुस्से का इजहार किया है। मंडी धनोरा इलाके बस्ती मुस्तकिम शेरपुर गांव में मुनाकिदा पंचायत में मुकर्रिरीन ने मुलजिम पुलिस एहलकारों की फौरी गिरफ्तारी और बालकृष्ण की बेवा कुंती को सरकारी नौकरी के साथ 1.5 करोड़ रुपए की मुआवजा देने का मुतालबा किया और पूरे मामले की आला सतही जांच करने का भी मुतालबा किया है। यूपी के गाजीपुर में पथराव में हुई एक पुलिस कांस्टेबल की मौत के मामले में इतवार को पुलिस ने 28 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने कार्रवाई वीडियो फुटेज की बुनियाद पर की है। हादसे के बाद पुलिस जबरदस्त छापेमार कार्रवाई कर रही है। दरियासना इस मामले में मकतूल पुलिस एहलकार सुरेश वत्स के बेटे वीपी सिंह ने कहा है कि जब पुलिस अपनी खुद की हिफाजत नहीं कर पा रही है तो हम इससे क्या उम्मीद रख सकते हैं। अब हम मुआवजा लेकर क्या करेंगे। बता दें कि इससे कबल बुलंदशहर और प्रतापगढ़ में भी इसी तरह के वाकयात पेश आ चुके हैं। अब खबर अमेरिका से। खबर रसां इदारे AFP ने अमेरिकी हुक्काम के हवाले से बताया है कि इंतहा पसंद यहूदी फिरके लेव आहोर से ताल्लुक रखने वाले मुश्तबा दहशतगर्दों ने 2 बच्चों को अगवा किया था। वो उन्हें ग्वाटेमाला ले जाना चाहते थे। US अटॉर्नी जनरल के दफ्तर से जारी किए गए एक बयान के मुताबिक मुश्तबा दहशतगर्दों को न्यूयॉर्क शहर से हिरासत में लिया गया
और बच्चों को बाजियाब करा लिया गया है। इनमें से एक 14 साल बच्ची और एक 12 साल लड़का था। हुक्काम के मुताबिक इन बच्चों को उनकी वालिदा की सुपुर्द कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इन बहन भाइयों को 8 दिसंबर को न्यूयॉर्क से अगवा किया गया था और मुगवी उन्हें वापस ग्वाटेमाला ले जाना चाहते थे। 6 माह कबल इन बच्चों की मां ने सिक्योरिटी की वजह से ग्वाटेमाला से फरार होकर अमेरिका में पनाह ली थी। गिरफ्तार शुदगान में 45 साल येरोन रोसस भी शामिल है, जो ब्रुकलिन का रहायशी बताया गया है। इसके दीगर 3 साथियों में 36 साल नाहमान हालबन, 22 साल मायर रोसस और 20 साल जेकब रोसस का ताल्लुक ग्वाटेमाला से है। अगवाकार इन बच्चों को लेकर मेक्सिको ले जाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन जुमेरात के दिन उन्हें पकड़कर वापस अमेरिका डिपोर्ट कर दिया गया था। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि उसने शाम के असर-ए-नौ निशात के लिए फंड की फराहमी के हवाले से माह अगस्त के बाद कोई नया इंदिया नहीं दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान की शाम की निशात-ए-नौ के लिए माली इमदाद अमरीका नहीं बल्कि सऊदी अरब देगा के हवाले से वाशिंगटन में सऊदी सिफारतखाना ने इस ज़िम्न में कोई वादा न देने की तौज़ीह की है। अमरीकी CNBC टेलीविजन को इंटरव्यू देने वाले सऊदी सिफारतकार ने वजाहत की है कि उनके मुल्क ने माह अगस्त के बाद शाम की असर-ए-नौ निशात के लिए मुख्तस करदा फंड के हवाले से कोई नया वादा नहीं दिया। उधर अमरीकी सलामती कौंसिल के तर्जुमान गारेथ मार्कोइस ने भी बताया है कि ट्रंप ने मज़कूरा बयान में सऊदी अरब से दिए गए किसी नए वादे का इशारा नहीं दिया है। अब खबर बांग्लादेश से। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद के चौथी बार जीत के इम्कानात वाज़े बताए जा रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अवामी लीग के हसीना वाजिद का बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की ज़ेर क़यादत कायम इत्तेहाद से मुकाबला है। चौथी बार वज़ारत उज़्मा का ओहदा हासिल करने की वो दौड़ में शामिल हैं। बांग्लादेशी पुलिस के मुताबिक वोटिंग शुरू होने के बाद से अब तक 7 अफराद हलाक हो चुके हैं। ये हलाकतें मुख्तलिफ इलाकों में हुक्मरान अवामी लीग और अपोजिशन की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कारकुनों के माबेन होने वाले तसादुम में हुई। पुलिस ने मजीद बताया कि 2 अफराद को गोली मारकर हलाक किया गया है। इनमें से एक बैलेट बॉक्स उठाकर ले जा रहा था, जबकि दूसरा एक पोलिंग स्टेशन में दाखिले की कोशिशों में था। आज होने वाले इंतखाबात में कवी उम्मीद है कि शेख हसीना तीसरी मुद्दत के लिए बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो जाएंगी। इससे कबल कई हफ्तों तवील इंतखाबी मुहिम के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात रोनुमा हुए। एक दूसरे को इल्ज़ामात की बौछार की गई, जबकि अपोजिशन के हज़ारों कारकुनों को हिरासत में लिया गया। इसलिए चंद माहिरीन इंतखाबात को शेख हसीना का रेफरेंडम करार दे रहे हैं। अब खबर तुर्की से। शाम की सरहदों के करीब फौजी दस्तों के इज्तिमा में इजाफा करने की गर्ज से भेजे जाने वाले फौजी दस्ते शाटली अरफा पहुंच गए हैं। हताए से रवाना किए जाने वाले फौजी दस्तों का काफिला 20 बख्तरबंद गाड़ियों के जरिए इलाके की कमांडिंग ऑफिस तक पहुंच गया है। ये फौजी कुमक शाम की सरहदों के करीब फौजी दस्तों में इजाफा करने की गर्ज से रवाना की गई है। खबर तुर्की से। तुर्क हिलाल हमर की जानिब से ज़िला हताए की तहसील रेहाटली में 100 शामी ख़ानदानों को ग़िज़ा और कंबल की इमदाद फराहम की गई है। तुर्क हिलाल हमर के मुताबिक रेहाटली में शाम के ख़ानदानों के हालात का जायज़ा लेते हुए उनको इमदाद फराहम की गई। तुर्क हिलाल हमर के इलाके के सरबराह अहमद हुरोस ने बयान देते हुए कहा कि शामी ख़ानदानों की इमदाद का सिलसिला जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि ग़िज़ा के अलावा उनमें कंबल भी तकसीम किए गए। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे नुमाइंदों ने खुद जाकर उनको अपने हाथों से कंबल तकसीम किए हैं। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे ने मुल्क में ऐसे कुदरती गारों का इंकशाफ किया है जिनको अनकरीब सयाहत और कौमी वरसे से मुतालिक जनरल अथॉरिटी के ताउन से ममलिकत में सयाहती मकामात की फहरिस्त में शामिल कर लिया जाएगा। सऊदी सरकारी खबर रसा एजेंसी SPA को दिए गए बयान में जियोलॉजिकल सर्वे अथॉरिटी के सरकारी तर्जुमान तारिक अबुल खैर ने बताया कि अथॉरिटी कई गारों को सयाहों के लिए पुरकशिश बनाने का इरादा रखती है। इनमें बाज़ गारों की उम्र 3 करोड़ बरस से भी ज़्यादा है। जियोलॉजिकल सर्वे के माहिरीन ने तफसीली मुतालाती तहकीक के बाद इन गारों का इंकशाफ किया है। अबुल खैर ने बावर कराया कि 250 से ज़्यादा गारों के इंकशाफ के अलावा हज़ारों गैर दरियाफ्त शुदा गारों की वजूद के साथ ममलिकत में माहौलियाती और अर्जियाती सयाहत में तरक्की देखी जा रही है। हमें चाहिए कि इस कुदरती दौलत की हिफाजत करें जो ममलिकत को मालामाल बनाती है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। इजाज़त से पहले आपसे वही अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियोस को शेयर करना हरगिज़ न भूलें।
आज की ताज़ा प्राइम टाइम भी शाये हो चुकी है, उसको भी देखना हरगिज़ ना भूलें। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वल क़लम वमा